तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है और इंडिया का बेस्ट 2024 में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कौन सा है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अब चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो इंडिया के अंदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी फंड है जहां पे उन बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये वो कंपनियां होती हैं जो कि इंडिया के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज में से होती हैं और यहाँ पर हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए इस फंड का नाम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अब के लिए हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होता है इंडिया के जो टॉप 100 कंपनीज हैं इनमें इन्वेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर टाटा गैलेक्सी हो गया, TCL हो गया, RTC हो गया, SBI हो गया। बात करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, तो यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है नियम के मुताबिक इसमें जो हमारा पैसा रहता है 80% जो पैसा होता है इन टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ जो टॉप 100 कंपनीज होती है देश की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं और ये सही से ग्रो करती हैं। इनका जो रिटर्न रहता है एक रेगुलर फिक्स आपको मिलता रहता है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है रिस्क फ्री भी रहता है, क्योंकि यहाँ जो हाई कैपिटलाइजेशन की जो कंपनीज होती हैं एक अच्छा परफॉर्म करती हैं और यहाँ पे जो हमारा पैसा होता है 1/3 यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न भी मिलता रहता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। और अब के लिए हम बात करते हैं इंडिया के अंदर 2024 में बेस्ट टॉप 5 लार्ज म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में जो फर्स्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है इसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इस फंड के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 98.36% डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें से 64.5% लार्ज कैप स्टॉक में, 12.44 मिड कैप स्टॉक्स में, 2.46 स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और बात करें जो फंड है किन लोगों के लिए सूटेबल है, तो जो लोग अपना पैसा 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग इस फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो 1.68% है। और बात करें क्राइसिल रेटिंग की तो यहाँ 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जो कि वेरी गुड परफॉर्मेंस की रेटिंग होती है। तो यहाँ पर आपको इस फंड के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करें लिस्ट के सेकंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है इसका नाम है HDFC टॉप 100 म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर हमारे फंड का जो इन्वेस्टमेंट रहता है 97.83% डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें से 77.89% लार्ज कैप स्टॉक्स में और 6.44% मिड कैप स्टॉक्स में किया गया है। बात करें किसके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लोग ये अपने इन्वेस्टमेंट 3 से 4 साल के लिए करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो इसे ट्राई कर सकते हैं। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो अगेन यहाँ पे रेशियो जो है 1.66% है। और क्राइसिल की जो रेटिंग है अगेन यहाँ पे भी 5 स्टार की मिली हुई है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस की रेटिंग मिली हुई है। अब चलिए हम बात करें अपनी लिस्ट के थर्ड यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में जो थर्ड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है इसका नाम है SBI ब्लू चिप फंड। बात करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में तो यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है 95.93% इक्विटी डोमेस्टिक मार्केट में किया गया है, जिसमें से 66.31% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 7.77% मिड कैप स्टॉक्स में और 1.74% स्मॉल कैप स्टॉक्स में किया गया है। साथ ही इस फंड में 0.12% का निवेश डेट में किया गया है, यानी कि सरकारी सुरक्षा में किया गया है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। और बात करें फंड किसके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप 3 से 4 साल के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है 1.54% की है। और क्राइसिल की यहाँ पे जो रेटिंग है 4 स्टार की मिली हुई है, जो कि एवरेज परफॉर्मेंस की रेटिंग होती है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करें लिस्ट के फोर्थ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है इसका नाम है JM लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। बात करें इनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हमारी रहती है 95.3% डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में किया गया है, जिसमें से 67.36% लार्ज कैप स्टॉक्स में किया गया है, 10.44% मिड कैप स्टॉक्स में किया गया है और 3.33% यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स में किया गया है। बात करें फंड किसके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पर आप 3 से 4 साल के लिए अगेन इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है 2.5% की है। क्राइसिल की यहाँ पे जो रेटिंग दी गई है 4 स्टार की है, जो कि एवरेज परफॉर्मेंस की रेटिंग है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में इस चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अब के लिए हम बात करें लिस्ट के लास्ट और फिफ्थ यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो हमारे लिस्ट में जो 5th नंबर पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है इसका नाम है एडलवाइस लार्ज कैप फंड। और बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में तो यहाँ पे 98.09% डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में किया गया है, जिसमें से 69.44% लार्ज कैप स्टॉक्स में किया गया है, 13.89% मिड कैप स्टॉक्स में किया गया है और 0.52% स्मॉल कैप स्टॉक्स में किया गया है। इस फंड में 0.58% निवेश जो है डेट में किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट
सुरक्षा में किया गया है। बात करें फंड किसके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पर आप 3 से 4 साल के लिए अगेन इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्राइसिल की यहाँ पे जो रेटिंग दी गई है 4 स्टार की है, जो कि एवरेज परफॉर्मेंस की रेटिंग है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में इस चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये थे हमारी लिस्ट के अभी के टाइम में इंडिया के अंदर टॉप 5 बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इस रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं एक ऐसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।